वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में आई किंग ने वू बाई के लिए एक आखिरी सरप्राइज रखा होता है। अगले सीन में वो दोनों एक कमरे में होते हैं जहाँ से उन्हें बाहर का पूरा नजारा दिखाई देता है। ये एक काफी रोमांटिक सीन होता है। वू बाई कहता है कि यह पहली बार है जब वह बिस्तर पर लेटे हुए सितारों को देख रहा है। यह सुनकर आई किंग भावुक हो जाती है और वू बाई से पूछती है कि क्या उसे उसका पहला इंप्रेशन याद है। वह याद करती है कि जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी उस समय उसका रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा था और वू बाई ने बस इतना कहा था, मुझ पर भरोसा रखो। ये छोटी सी बात उसके दिल को छू गई थी। पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वह उस पर भरोसा करे। फिर वह बताती है कि समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वू बाई ने उसके लिए कितना कुछ किया। 3 साल पहले उसने अपनी पर्सनल परेशानियों और पारिवारिक समस्याओं के कारण सब कुछ छोड़ दिया था। उस समय वह खुद को टूटी हुई और खोई हुई महसूस कर रही थी। एक दिन उसने बिल्डिंग के नीचे एक पेंटिंग देखी जिसमें लिखा था, अगर तुम अपने सपनों का पीछा करोगे तो कभी अकेले नहीं रहोगे। उसे तब यह भी नहीं पता था कि उसकी आंखें ठीक हो पाएंगी या नहीं, इसलिए उसने वू बाई को ढूंढने की हिम्मत नहीं की। वू बाई कहता है कि उसने अपने जज्बात ड्राइंग्स के जरिए जाहिर किए। आई किंग दिल से वू बाई का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि वह वू बाई की रक्षा कर पाई। अगली सुबह वू बाई आई किंग को उठाने के लिए उसे किस करता है। आई किंग जब जागती है तो वू बाई को देखकर शर्मा जाती है और फ्रेश होने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वू बाई मुस्कुराता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वू बाई आई किंग को ज्यादा खाने के लिए कहता है क्योंकि वह बहुत पतली हो गई है और उसके लिए मीट डम्पलिंग्स भी लाता है। आई किंग उसका धन्यवाद करती है। बात फिर Xiaomi के तकनीकी अपग्रेड की तरफ मुड़ जाती है। वू बाई कहता है कि वह मदद करेगा और हार्डवेयर अपग्रेड का आइडिया देता है। वह कोबरा, एक और रोबोट के अपग्रेड का सुझाव भी देता है और कहता है कि Xiaomi के लिए एक ऑपरेटर असिस्टेंट भी ढूंढना चाहिए। उसका यह तकनीकी ज्ञान और मदद की इच्छा साफ दर्शाती है कि वह कितना सक्षम है। आई किंग उसकी क्षमता की तारीफ करती है और कहती है कि वह क्लब में सबके साथ यह चर्चा करेगी। फिर वो बाई आई किंग को एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट ले जाने की योजना बनाता है। वह कहता है कि वहाँ के बीफ मीटबॉल्स उसे एक पुराने ग्वांगडोंग रेस्टोरेंट की याद दिलाते हैं। जब आई किंग पूछती है कि क्या वह अक्सर ग्वांगझोउ जाता है तो वो बाई बताता है कि वह हर 2 साल में एक बार जाता है और वहाँ 3 महीने रुकता है। वह बताता है कि बचपन में उसने बार बार स्कूल बदला, शायद इसलिए लोग उसे थोड़ा अलग समझते थे। हालांकि अब उसे कुछ भी याद नहीं। फिर जब वे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तब आई किंग एक कॉल लेती है और कहती है कि जैसे ही वह वापस जाएगी वह सब कुछ संभाल लेगी। वू बाई उसे याद दिलाता है कि अगर Xiaomi को ट्रेनिंग पार्टनर की जरूरत हो तो वह कभी भी उससे कह सकती है, चाहे वह व्यस्त हो, लेकिन मल्टीटास्किंग उसकी स्पेशलिटी है। फिर जब वू बाई और आई किंग SP क्लब पहुँचते हैं तो जाने से पहले आई किंग और वू बाई अलविदा कहते हैं। आई किंग के जाते ही वू बाई उसे रोकता है और कहता है, तुम कुछ भूल तो नहीं गई। फिर वह उसे किस करता है जिसे स्लाइड भी देख लेता है और मुस्कुरा देता है। आई किंग वू बाई से कहती है कि वह पहले अंदर जाएगी। दोनों कैजुअली सी यू कहकर अलग हो जाते हैं। अगले सीन में सू चेंग डॉ चेन से बात करती है। डॉ चेन थोड़े चिंतित लगते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल इशू के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। वह जोर देते हैं कि मरीज को डायग्नोसिस के लिए अस्पताल लाना जरूरी है। सू चेंग सहमति जताती है लेकिन कहती है कि उसे थोड़ा समय चाहिए। डॉ चेन कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मरीज को ले आएं। वह उनका धन्यवाद करती है और कॉल खत्म कर देती है। अगले सीन में स्लाइड अचानक आई किंग के कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। आई किंग कहती है, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं अभी बाहर जा रही हूँ। स्लाइड मजाक में कहता है कि तुम और वू बाई आए और 2 राइजिंग स्टार्स को रोबोट कॉम्बैट में हरा दिया। आई किंग हैरान होती है कि उसे कैसे पता चला। स्लाइड बताता है कि वह नीचे था और सब कुछ देख लिया। फिर वह गंभीर हो जाता है और याद दिलाता है कि आई किंग SP टीम की लीडर है। लोग उसकी हर हरकत देख रहे हैं, खासकर क्योंकि वू बाई रोबोट कॉम्बैट सर्कल में फेमस है। वह आग्रह करता है कि भविष्य में वह थोड़ा लो प्रोफाइल रहे। फिर स्लाइड उसे कुछ दवाइयाँ देता है जो वांग हाओ को देनी होती है क्योंकि उसका गला खराब है। वह कहता है कि ये बाकी खिलाड़ियों को भी देनी है। अगले सीन मेंसू चेंग वांग हाओ से बात करती है। वह मानती है कि शायद वह थोड़ी स्वार्थी है लेकिन वह अपनी बेटी शियावाई के लिए सब कुछ ठीक करना चाहती है। वह वांग हाओ को दोष देती है कि वह काम में इतना व्यस्त रहता है कि बेटी का ध्यान नहीं रख पाता। सू चेंग बताती है कि वह केन के टीम लीडर का पद छोड़ देगी ताकि वह पूरा ध्यान बेटी पर दे सके। उसने एक डॉक्टर से विदेश में संपर्क भी किया है और सब कुछ अगले महीने तैयार होगा। वह चाहती है कि वांग हाओ समझे कि यह सब शियावाई के लिए है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वांग हाओ जाकर देखता है तो वहाँ आई किंग होती है। आई किंग वांग हाओ को वह दवाई देती है जो स्लाइड ने दी थी। वांग हाओ हैरान होता है कि आई किंग को अभी भी याद है कि उनकी पुरानी सोलो टीम कौन सी कोल्ड मेडिसिन लेती थी। आई किंग कहती है कि वह बाकी खिलाड़ियों को भी दे देगी। सोलो वांग हाओ साथ चलने का ऑफर करता है लेकिन आई किंग कहती है कि वह खुद ही कर लेगी। अगले सीन मिनाई जिंग की शूटिंग चल रही होती है जहाँ वह एक इमोशनल सीन शूट कर रही होती है लेकिन साफ तौर पर डिस्टर्ब लग रही होती है।
डायरेक्टर शूट कट कर देता है और कहता है कि आई जिंग की हालत आज ठीक नहीं है। आई जिंग बताती है कि उसने रात को ठीक से नींद नहीं ली। डायरेक्टर कहता है कि वह रेस्ट करे और खुद को ठीक करे। मिस्टर शियांग आई किंग से मिलता है और उसे ड्रिंक पर चलने का ऑफर देता है। आई किंग विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि उसके पास अर्जेंट काम है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में नाइकिंग वू बाई के पास जाती है। दो लोग वू बाई और आई किंग का पीछा कर रहे होते हैं। वे मोहल्ले में उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे फैसला करते हैं कि वे अलग अलग होकर नेविगेशन के अनुसार उन्हें ढूंढेंगे। वू बाई और आई किंग एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में होते हैं। वे सिरलॉइन, बीफ ब्रिस्केट, मीट बॉल्स एंड सब्जियां ऑर्डर करते हैं। आई किंग खाने के दौरान भी काम कर रही होती है। वह रोबोट डिजाइन के आइडियाज लिख रही होती है। वू बाई ने भी शियोमी के लिए एक डिटेल्ड फाइल बनाई होती है जो वह आई किंग को भेजता है। आई किंग उसकी मेहनत देखकर हैरान हो जाती है और सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करती है। वू बाई कहता है कि अगर वह मदद कर सके तो उसे खुशी होती है। माहौल काफी प्यारा हो जाता है। तभी पास की टेबल पर बैठी दो लड़कियां वू बाई को नोटिस करती हैं और कहती हैं कि वह कितना हैंडसम है। वे अंदाजा लगाती हैं कि आई किंग उसकी गर्लफ्रेंड है या बहन। वे उसका नंबर लेने का प्लान बनाती हैं। तभी वू बाई आई किंग को मीट बॉल खिलाता है जिससे साफ हो जाता है कि वे दोनों कपल हैं। वो लड़कियां थोड़ी निराश होती हैं लेकिन मान लेती हैं कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। आई किंग कहती है कि वह स्वादिष्ट था और वू बाई कहता है कि अब वह उसके लिए एक स्पाइसी वर्जन लाएगा जो साफ दर्शाता है कि वह कितना ख्याल रखता है। रात के वक्त शेनजे बार बार आई जिंग को कॉल कर रहा होता है। पहले तो वो कॉल को इग्नोर कर देती है लेकिन आखिरकार कॉल उठा लेती है। शेनजे राहत महसूस करता है और कहता है कि उसने उसे 1000 बार कॉल किया। वो पिछली घटना का सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आई जिंग थक चुकी होती है उसकी और जिंग जोजो के रिश्ते की वही पुरानी बातें और बहाने सुनते सुनते वो साफ कहती है कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और ब्रेकअप कर लेती है। रात को थोड़ी देर बाद कोई शेनजे को 97 क्लब चलने का न्योता देता है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन फिर मान जाता है। वो कहता है कि आज रात वो जिंग जोजो को बुलाने वाला है और दूसरे को कहता है कि बीच में ना आए। जब 97 पूछता है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाला तो शेनजे उसे चिल करने को कहता है और बोलता है कि अगर कुछ हो तो कॉल कर लेना। अगले सीन में आई किंग एंड वू बाई रात के करीब 2 बजे वॉक करते नजर आते हैं। वू बाई कहता है कि डिनर में बहुत ज्यादा खा लिया था इसलिए वॉक करना डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। दोनों एक जगह पहुंचते हैं लेकिन वापस जाने के बजाय एक और चक्कर लगाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद शेनजे जिंग जोजो के घर पहुंचता है। वो उसे अंदर आने को कहती है और बैठने को कहती है। शेनजे कहता है कि वो उसके लिए कुछ लाया है और रुकने को कहता है। जब वो वापस आता है तो एक बोतल में पिल्स दिखाता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो सजेस्ट करता है कि दोनों साथ में ये गोलियां खा लें जैसे कोई सुसाइड पैक्ट हो। जोजो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसे मरने की सनक हो गई है लेकिन वो शांत भाव से कहता है कि वो उसका साथ देगा। जब जोजो गोलियों के बारे में पूछती है तो वो डिटेल से बचता है और कहता है कि उसके पास और भी है। जब वो पूछती है कि क्या ये असली है तो भी वो कोई साफ जवाब नहीं देता जिससे लगता है कि उसका मानसिक हालात ठीक नहीं है और हो सकता है वो सिर्फ ब्लफ कर रहा हो। वो कहता है कि वो सच में सब कुछ खत्म करना चाहता है और उसकी इमोशनल टूटन की वजह जोजो का धोखा है। वो पूछता है कि पहले कौन लेगा, वो या जोजो। जोजो उसकी इस ठंडी और बेरहम सोच को देखकर उसे रूथलेस कह देती है। वापस घर पर सब लोग भूखे होते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन वू बाई कहाँ है। जब वो आता है तो सब उसे ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं। वो मना करता है लेकिन सब जबरदस्ती उसे साथ ले जाते हैं। रेस्तरां में सब कहते हैं कि ये इलाके का सबसे अच्छा हॉट पॉट प्लेस है। एक वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है। वेट्रेस वू बाई को पहचान जाती है कि वो पहले भी यहाँ आया था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे वू बाई तुरंत 4 ग्लास बर्फ वाला पानी ऑर्डर कर देता है, शायद बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उसके दोस्त देखते हैं कि वो पसीने से तर है और पूछते हैं कि सब ठीक है ना। वो कहता है कि ऐसी काम नहीं कर रहा इसलिए गर्मी लग रही है। फिर खाना आता है और सब लोग पकाने और खाने में बिजी हो जाते हैं। वो लोग वू बाई को छेड़ते हैं कि उसने ज्यादा नहीं खाया और वो पतला लग रहा है। उसे ज्यादा खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि वो शायद ही कभी खुद कुछ खरीदता है। सब मिलकर हॉट पॉट में सब कुछ डालने लगते हैं और मजाक करते हैं। जब एक दोस्त उसके लिए और खाना पकाने लगता है तो वू बाई कहता है कि उसने पहले ही डिनर कर लिया लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। आखिर में 97 कहता है कि इतने समय बाद सब लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं तो क्यों ना एक फोटो ले ली जाए। सब लोग पोज करते हैं। फोटो ली जाती है और उसे पोस्ट करने के बाद खाना शुरू होता है। तभी 97 उस डिनर की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है जिसे बाद में वू बाई आई चिंग को देखने के लिए कहता है। आई चिंग मजाक में कहती है कि तुम एक ही रात में 2 बार डिनर कर रहे हो। वू बाई हंसते हुए कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पूरा माहौल बहुत ही हल्का फुल्का और फ्रेंडली होता है। आई चिंग वू बाई की नई प्रोफाइल पिक्चर की तारीफ करती है और वो गर्व से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वो फोटो क्लिक की है। बाद में वो लोग उस सीक्रेट सॉस की बात करते हैं जो वू बाई ने बनाया था और बात एक इंस्टेंट कुकिंग क्लास के ऑफर तक पहुंच जाती है।
अगली सुबह टीम के मेंबर्स जल्दी उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कोई 97 की पोस्ट का जिक्र करता है और हैरान होता है कि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही डिनर कर लिया था। श्याओमी कहता है कि खाना तो डाइजेस्ट हो गया था, इसलिए फिर से भूख लग गई। थोड़ी देर बाद वो बाई आ जाता है और सब उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी स्पॉन्सर मिस्टर शियांग घोषणा करते हैं कि आज सुझो में एक वनडे आउटिंग होगी जिसमें सबको जाना जरूरी है। सभी लोग तैयारियां करने लगते हैं और श्याओगाओ से कहा जाता है कि वो आउटिंग की तस्वीरें ले, खासकर वू बाई की, क्योंकि मिस्टर शियांग की कजिन उसकी बहुत बड़ी फैन है। अगले सीन में अचानक जोई को जोर जोर से उठाया जाता है, ये कहते हुए कि इमरजेंसी है। जोई सोचता है कि शायद कोई घायल हो गया है, इसलिए वो फर्स्ट एड किट ले आता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इमरजेंसी ये है कि उन्हें मिस्टर शियांग को रोकना है, जो वू बाई की बिना इजाजत वाली तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। जोई थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर मान जाता है और सब लोग अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। आउटिंग की लोकेशन पर मिस्टर शियांग वू बाई और आई चिंग की कैंडिड फोटो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। टीम को समझ आ जाता है कि उनका कोई छुपा हुआ एजेंडा है, तो वू बाई और आई चिंग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं ताकि उनकी फोटो न ली जा सके। मिस्टर शियांग के लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। इस बीच वू बाई और आई चिंग कैजुअली शॉपिंग करने का नाटक करते हैं ताकि वो भीड़ में घुल मिल जाएं। फिर आई चिंग का टखना मुड़ जाता है और वू बाई उसकी मदद करता है। आई चिंग कहती है कि वो चल सकती है, लेकिन वू बाई उसके लिए आइस लेने चला जाता है। बाद में वो एक शांत जगह ढूंढ लेते हैं जहां दोनों सेफ महसूस करते हैं। छोटी सी चोट के बावजूद दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, स्नैक्स लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। एपिसोड के अंत में आई चिंग कहती है कि अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है और चलने की कोशिश करती है, लेकिन चल नहीं पाती। तभी वू बाई उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यही